मतलब आपका कहानी क्या है, कहाँ शुरुआत होती है आपकी कहानी? तो वहाँ उडुपी के पास जो था, तो वहाँ पे मैं पढ़ने गया था। तो वहाँ पे कुछ डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन करने आए थे किताबों में। तो उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी की हरे कृष्णा कैसेट और भगवद गीता पकड़ाई। तो मैंने वो पढ़ी। तो उसमें मुझे एक लाइन स्ट्राइक हुई, बर्थ दैट इज ओल्ड एज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे निकलना लाइफ टाइम है। तो बस मैं कन्विंस हो गया। फिर मैंने वहाँ से डिवोशन स्टार्ट कर दी। हरे कृष्णा, वेलकम टू केसी टॉक्स। हमारे सामने इस्कॉन के एक साधु हैं। उनके नाम है केशवानंद स्वामी। ये डॉक्टर है। हम जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर MBBS मणिपाल से पढ़े हैं वो साधु क्यों बने हैं एंड इनका क्या स्टोरी है। हरे नमस्ते कृष्णा, स्वामी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वामी जी, हम आपसे मिले थे दिल्ली में। तब आई जस्ट थॉट यू आर जस्ट लाइक एनी अनदर साधु। तो बाद में जब मुझे पता चला आप डॉक्टर हैं, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू, मतलब आपका कहानी क्या है, कहाँ शुरुआत होती है आपकी कहानी? कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। हमें कॉलेज में था, मणिपाल कॉलेज, ओके। कर्नाटक में जो है ना, KMC तो अब फेमस हो गया है। उडुपी के पास? हाँ, अब तो सिक्किम में भी ब्रांचेज हैं, सब हैं ही। ओके। तो वहाँ उडुपी के पास जो था, तो वहाँ पे मैं पढ़ने गया था। तो वहाँ पे कुछ डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूशन करने आए थे किताबों की, उडुपी में ही। तो उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी की हरे कृष्णा कैसेट और भगवद गीता पकड़ाई। तो मैंने वो पढ़ी। और फिर मेरे लाइब्रेरी में मुझे एक बुक मिली, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। लाइब्रेरी माने आपकी कॉलेज की हाँ, लाइब्रेरी? कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ी हुई थी, पता नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में स्पिरिचुअल किताबें भी है? पता नहीं कैसे थी। ओके। तो टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो मैंने वो पढ़ी। तो उसमें मुझे एक लाइन स्ट्राइक हुई, बर्थ दैट इज ओल्ड एज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे निकलना लाइफ का एम है। तो बस मैं कन्विंस हो गया। फिर मैंने वहाँ से डिवोशन स्टार्ट कर दी। वहाँ पे कुछ डिवोटीज़ मिल गए, उनके साथ मिल के डिवोशन शुरू कर दी थी मैं। बस फिर उसके बाद कंप्लीट किया MBBS। फिर घर आया, घर आके फिर छोड़ दिया। टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोड़ के ज्वाइन कर लिया मैंने। ये जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका जो ये चाह है, ये जिज्ञासु है, ये कब से शुरू हुई आपके लाइफ में? ये तो चलो बचपन से ही था थोड़ा बहुत। आप स्पिरिचुअल बचपन से ही थे? हाँ, मतलब घर में कोई स्पिरिचुअल माहौल था या ऐसे ही आपकी पर्सनल खुद से ही इंटरेस्ट थी? था, पर्सनल इंटरेस्ट थी मेरी। मेडिटेशन, योगा, मतलब आई वुड नॉट से भक्ति में तो शायद इतना नहीं होगा, बट मेडिटेशन, योगा इसमें थी। बचपन से मुझे शौक था हिमालय जाने का। मेडिटेशन पे इंटरेस्ट था आपको एज अ किड, बचपन से? बहुत ज़्यादा। ओके। फिर जब आए, मुझे पता लगा डिवोशनल प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, साधना है। तो मैं कन्विंस हो गया। फिर मैंने वहाँ पे गीता पढ़ी, वेद पढ़े, तो मैं कन्विंस हो गया, हाँ ये ठीक है। आपकी फैमिली क्या करती है? व्हाट इज योर माय फैमिली? मदर इज़ अ डॉक्टर, उनका हॉस्पिटल है। फादर इज़ इंजीनियर, ब्रदर भी डॉक्टर है। कहाँ से आप लोग? हम लोग दिल्ली से हैं, मोस्टली दिल्ली के ही हैं। ओके। दिल्ली के ही हैं। बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली? एटलीस्ट मैं। ओके। तो फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो इसलिए आपका फैमिली ऑफ डॉक्टर्स था, इसलिए मदर डॉक्टर थी, तो आपको इंटरेस्ट आया या आपको ज़बरदस्ती MBBS में डाला गया? MBBS मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। बट आप इंजीनियर बनना चाहते थे? सभी कहते हैं डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, कौन संभालेगा, तो बन गया डॉक्टर। तो आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो वो संभालने के लिए आपको मगर अच्छा हुआ, उसी बहाने उडुपी पहुंच गए, कृष्णा भक्ति मिल गई। दैट वाज अ गुड थिंग। वेरी नाइस। तो ये बचपन से आपको जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ये जो इंटरेस्ट था मेडिटेशन का, तो आपने एक्सप्लोर किया मेडिटेशन वगैरह बचपन में? बहुत सारी, बचपन में भी, कॉलेज में भी, सारी चीज़ें की हुई थी। TM, ऑरबिंदो। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? हाँ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया था, महर्षि योगी का? हाँ। ओके। फिर ऑरबिंदो की मेडिटेशन, क्रिया योग। क्रिया योग, ओके। फिर शिवानंद स्वामी ऋषिकेश में, उनकी मेडिटेशंस हैं, वो की मैंने। फिर तांत्रिक मेडिटेशंस वो की। ये सब MBBS से पहले? MBBS से पहले और MBBS के थ्रू फर्स्ट ईयर में। ओके। तो आप एक्सप्लोर करते रहे अपने पूरी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक तरीका? कुछ ना कुछ। ब्रह्म कुमारी की मेडिटेशंस। ब्रह्म कुमारी भी? और मेरे नाना थे।
तो सब जगह हाथ पैर मारा आपने। कहते हैं ना सारे, एक क्या कहते, कुएं कुएं का पानी पिया। ओके। मगर फिर जब गीता पढ़ी तो मुझे समझ आया, और उडुपी में जो स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं, उनसे वेद समझे, तब समझ आया रियल प्रोसेस तो भक्ति है। बाकी तो सब जुगाड़ है और कुछ नहीं। बाकी के सारे जुगाड़ है। और क्या, कौन मेडिटेशन कर सकता है आजकल? अब वो आँख बंद करके बैठ जाएंगे, ओम पे ध्यान लगाएंगे, सांसों पे ध्यान लगाएंगे, कितना कर लेंगे? करेंगे जितना देर कर सकते हैं उतना। कहाँ करेगा आज का आदमी? 2 मिनट करता है, घुटनों में दर्द हो जाता है। नहीं, 1 घंटा 2 घंटा भी करते हैं। 1 घंटा कर ले आदमी, 1 घंटा तो करते हैं उसके है, मगर वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई नेचर चेंज तो होती नहीं किसी की। अच्छा लगता है मेडिटेशन में, मुझे पता है, हाँ, मगर नेचर वही रहती है। माइंड पीसफुल होता है मगर नेचर चेंज नहीं होती, स्वभाव नहीं बदलता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने मेडिटेशन किया 8-8 घंटे, ओके, मगर मैंने देखा नेचर चेंज नहीं हो रहा। पीस आता है डेफिनेटली, उसमें नो डाउट है, अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, मगर बेसिक इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स और इंट्रिंसिक नेचर है ना, वो नहीं बदलती। आपने पूरी तरह नहीं की होगी ना स्वामी जी वो मेडिटेशन भी? 8 घंटे कौन करता है? तो इतने बड़े संस्था कैसे चल रही है? उन्होंने अब सोचा, अब एक संस्था है कोई एक्स नाम का संस्था, उन्होंने अपनी कोई मेडिटेशन पद्धति अगर उन्होंने फॉर्म किया तो इतने लोग जुड़ रहे हैं। चल रही है क्योंकि लोगों को अपनी नेचर चेंज करनी नहीं, लोगों को पीस चाहिए, शांति चाहिए और भोग करना है, इंजॉय करना है। इंजॉयमेंट के लिए तो संस्था खुली हुई है कि भी आप शांति करो, स्ट्रेस दूर होगा हमारे टेक्निक से, और फिर लाइफ को अच्छी तरह लीड करो, यही है। मगर उनकी नेचर चेंज होना मतलब उनका इंजॉइंग टेंडेंसी नहीं छूट रही, वो कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है। बट एंजॉय करने में क्या गलती है? इंजॉय करने में गलती है, इंजॉय करने में गलती नहीं है, मगर भगवान की सर्विस में इंजॉय करेंगे तो वो हमारी नेचर है। ये तो आप हमारे ऊपर छेप रहे हो। गीता, ये भगवान गीता, की नेचर। गीता, मैं नहीं कह रहा, गीता पढ़ लो भाई, अभी गीता डिस्कस करेंगे, बताऊंगा मैं एक एक श्लोक। ठीक है स्वामी जी, तो गीता तो हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आपने कुछ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ मेडिटेशंस वगैरह, मेरा गीता से भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक और बात बताता हूँ, हाँ, कोई भी मेडिटेशन है वो लस्ट खत्म नहीं करती। मेडिटेशन लस्ट नहीं खत्म करती? ये तो मेरा 100% एक्सपीरियंस है। आपको शांति आएगी, सब आएगी, मगर वही काम वासना बनी रहेगी आपकी, थोड़ा सा सप्रेस हो जाती है, हाँ, क्योंकि आप शांत रहते हो, अच्छा फील करते हो, बट रूट से ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक आप भगवान को प्रेम नहीं करोगे वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है स्वामी जी, उसके ऊपर हम गीता और आपका तत्व के अंदर बाद में जाएंगे। तो एज अ किड आपके अंदर ये मेडिटेशन का भूख था, स्पिरिचुअलिटी की जिज्ञासु थी, कोशिश कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, डॉक्टर बने क्योंकि आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो बाद में आप ही डॉक्टर बन के कारोबार के लिए ना। तो डॉक्टर ये सब्जेक्ट ही काफ़ी गंभीर सब्जेक्ट है, काफ़ी रैशनल सब्जेक्ट है। जनरली डॉक्टर्स तो भगवान, आध्यात्मिक, ये सब को इतना वेरी रेयरली, क्योंकि वो डे इन डे आउट जन्म देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, काफ़ी रैशनल बन जाते हैं अपने अप्रोचेस में, इजंट इट? हाँ, रैशनल तो होते हैं, रैशनल होते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी कैसे फिट की? आप MBBS गए तो आपको समझ में आ रहा होगा, शरीर इज़ मेड ऑफ फ्लैश, बोन्स, ब्लड, वो तो है, तो सब कुछ दिख रहा है आपके सामने भी, बहुत लोग मरे होंगे। ऑटोप्सी भी करते थे हम, ऑटोप्सी करते थे आप, कैडेवर्स को, लाशों को काटते थे, देखते, सब देखा हुआ है। तो जड़ है ना पूरा शरीर, ये तो समझ में आ गया, ये तो आ गया। तो और क्या है? क्यों यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की प्रश्न कहाँ से आ रही है? वो चक्कर ही है ना, 1 सेकंड पहले आदमी जिंदा, 1 सेकंड बाद मर गया, तो कुछ तो निकला है उसमें से, कुछ नहीं, लाइफ निकली है उसके अंदर से। हाँ, तो वो लाइफ क्या है? वो लाइफ आत्मा है, आत्मा से आ रही थी। पर आत्मा को कोई देख नहीं सकता। यही तो गीता है। गीता में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, आत्मा को देख नहीं सकते, मगर कोई एविडेंस है आत्मा के होने का? वो 2nd चैप्टर में डिस्कशन आएगी। प्रभु, हम क्या है, ये गीता के बाद में जाएंगे। मैं सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऑर्गन सब खराब हो गए, उसके अंदर से लाइफ निकल गई। जब सब ऑर्गन, तो लाइफ क्या है? वही जो चीज चल रही थी वो रुक गई। वही है लाइफ। जो इंसान बोल रहा था वो रुक गया उसका मुंह। वो चक्कर ही है ना उसका। कभी कभी लोग ऐसे ही मर जाते हैं, सब कुछ सही होता है फिर भी मर जाते हैं, नेचुरल डेथ। तो फिर
सब सही था, अचानक से टैं, क्या हुआ? तो कुछ चीज़ निकली है उसमें से। ऑर्गन्स खराब होके आदमी मरता है, मगर मर के ऑर्गन्स बंद होते हैं, उल्टा भी है। तो नेचुरल डेथ को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक आप एविडेंस एक्सिस्टेंस ऑफ सोल नहीं मानो। तो डॉक्टर्स मानते हैं एविडेंस ऑफ सोल को? वैसे तो नहीं मानते, मगर आप मैं मिशिगन यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे कुछ पैराडाइम आ रहा है, अब कॉन्शियस स्टडीज शुरू की है। सोल वर्ड यूज़ नहीं करते, कॉन्शियसनेस यूज़ करते हैं वर्ड। वो कहते हैं बॉडी से अलग कॉन्शियसनेस है, और उसके पीछे क्वांटम फिजिक्स का बेसिस देते हैं। एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ है वहाँ पर। ओके, हाँ। बट आप दुनियादारी के दौरान पे आप MBBS में एंटर हुए मणिपाल में, तब वहाँ का माहौल कैसे था? आपके दोस्त, आपके वहाँ तो सब मणिपाल उस टाइम इंडिया का अमेरिका था। मणिपाल? हाँ हाँ हाँ। व्हाट डज इट मीन इंडिया का अमेरिका? यानी मतलब सब बियर पी रहे हैं, सब ओपन सेक्स है, सब ऐसे ही बस चलता था। क्या बात कर रहे हो? यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में ऐसे क्यों होगी ब्रो? मणिपाल ऐसा था क्योंकि फॉरेनर्स बहुत थे उसमें। NRI क्राउड ज़्यादा था क्या? बहुत था। ओके। मलेशियन, चाइनीज बहुत थे। फॉरेनर्स भी ज़्यादा थे? हाँ। ओके। एंड देन वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, सब ड्रग्स सब होता था। ड्रग्स से लेके सिगरेट्स, अल्कोहल, फ्री मिक्सिंग। आपने कभी ये सब किया स्वामी जी? मैं बचा रहा बाई चांस, आई डोंट नो, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया किसी में। आपने लाइफ में कभी दारू नहीं पिया? नहीं, कभी नहीं पिया। एक बार किसी ने टेस्ट कराई थी, फैनी होती है ना गोवा की। हाँ, गोवा की कैशू। हाँ, बस मुझे उल्टी आ गया है। कैशू से बनता है फैनी एक्चुअली, अल्कोहल। मैंने कभी लाइफ में सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कभी कुछ नहीं किया। आपकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी ज़िंदगी में? इंटरेस्ट नहीं था। तो हमारी एक मतलब जब मैं कॉलेज पढ़ता था, एक बेसिक बोलना था, आई डोंट नो, ये कहावत बोलते हैं कि जब भगवान ने ज़िंदगी दिया है तो हमें सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। हाँ, तो टॉयलेट भी खा लो। मतलब हमारे फाउंडर आचार्य कहते थे, प्रभुपाद जी। हाँ, सब कुछ एक्सपीरियंस कर तो टॉयलेट भी खा लो। अब टॉयलेट आप खाते नहीं क्योंकि आपको पता है गंदी चीज़ है ना। हाँ, कैसे पता? क्योंकि बदबू मार रही है, कौन खाएगा ये? तो बिना खाए बदबू से पता लगता है। हाँ, उसी प्रकार जो गंदी चीज़ें उससे बदबू आती है हमें, सेंट्स को, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से पता लग जाता है। ओके। इसलिए हम नहीं करते। तो इतने बच्चे क्यों बदबू आ रही है फिर भी कॉलेज में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं? सब ये सब कॉलेज से ही शुरू होता है ना, पहले फर्स्ट ईयर से ही लोग। तो बदबू आती है तो लोग क्यों? अब टॉयलेट है, ये लॉजिक तो मेरे समझ में आ गया, किसी को भी बदबू आएगी, बट वो फर्स्ट ईयर तक उस कॉन्सेप्ट गलत है। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। शराब पीना, सिगरेट पीना, हेल्थ ख़राब होती है, स्टडीज़ ख़राब होती हैं, माइंड ख़राब होता है, तो क्यों पिए? ओके, ये लॉजिक नहीं, है। मैं तो रैशनली आपसे ये बात कर रहा हूँ बदबू का। तो पहले बार जब को दारू पिएगा उसी को भी बदबू लगेगी वो? नहीं, मैं वो वाली बदबू नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअली बदबू आती है। हाँ, ओके, कंसेप्चुअली। नहीं, बट मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। मुझे पहली बार दारू बहुत बदबू ही लगी थी। वो तो कड़वी लगती है। हाँ, मुझसे पिया नहीं गया। और सिगरेट से खांसी आती है। हाँ, सिगरेट तो बिल्कुल ही अंदर ही इनहेल ही नहीं कर पाया मैं। तो उसी वक्त समझ आना चाहिए ना कि हमारी बॉडी रिजेक्ट कर रही है। हाँ, डेफिनेटली उसी वक्त समझाना चाहिए, मगर नहीं, फिर भी पी के हैबिट बना के लोग खराब होते हैं, अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है स्वामी जी। तो आप मणिपाल में पूरा वेस्टर्न कल्चर देख लिया। कौन सा ईयर था वो जब हम मणिपाल गए थे? आई थिंक 94। 94? या तो बहुत पहले की लाइफ है। 94 इंडिया डिड नॉट हैड मेनी थिंग्स एट दैट टाइम। और मणिपाल में सब कुछ था। मणिपाल में सब कुछ था। मणिपाल में तो डॉल्बी सिस्टम भी था उस टाइम। ओह, ओके, वाज सो एडवांस्ड। सुपर। डॉल्बी सिस्टम था, इंटरनेट था, वाज वे बियॉन्ड, जो हम सोच नहीं सकते। ओके, तो अब स्पिरिचुअल इंटरेस्ट था आपको, आप पहली बार आए, अब आपके क्लासमेट सब दारू पी रहे हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो हाउ कुड यू जेल विथ योर क्लासमेट्स? कैसे आप? वेल, मैं स्टडीज़ में अच्छा था, तो मैं अलग ही रहता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो स्कॉलर्स थे, बस हम 4-5 लोग ही रहते थे, बाकी लोग यार अपनी लाइफ थी उनकी। आप उन्मुखी थे क्या जनरली एज अ पर्सन? इंट्रोवर्ट था मैं। हाँ, इसलिए ओके, उसका फ़ायदा हो गया मुझे। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोवर्ट लोग ही अट्रैक्ट होते हैं या सब? नहीं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सट्रोवर्ट लोग जो अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो डायनेमिक होते हैं, प्रीचिंग करते हैं। मैं उस टाइम इंट्रोवर्ट था, मगर अभी नहीं हूँ।
ओके, बट जनरली आप बचपन से एज एन इंट्रोवर्ट ही थे? हाँ। वेरी नाइस। तो फर्स्ट ईयर आपका इसे बीता ये सब देखते देखते, बट कहीं आपको ये MBBS की जो फिलॉसफी, डॉक्टर की फिलॉसफी आपकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया? बल्कि डी इन्फ्लुएंस करा मुझे। क्या किसने? MBBS पढ़ के मुझे लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्पिरिचुअल है। वो मुझे कन्विक्शन आ गई मुझे MBBS करके, क्योंकि हमने ऑटोप्सीज की, कैडेवर्स काटे, तो हमें पता लग गया बॉडी के अंदर क्या है, गंद है, तो उससे अट्रैक्शन कम हुई बॉडी के लिए। और हमें फिर उसके बाद MBBS से हमें पता लगा बॉडी ठीक है मगर माइंड और सोल ठीक नहीं है, तो बीमारियाँ आएंगी। वो भी मुझे समझ आ गया। ये MBBS कहता है ये? एक्चुअली हमारे यहाँ MBBS कॉलेज था, आयुर्वेदिक कॉलेज था और इंजीनियरिंग कॉलेज था, पूरा कैंपस था। कैंपस, तो आयुर्वेदिक फ्रेंड्स भी थे मेरे। तो मुझे समझ आ गया, अरे तो इनकम्प्लीट है। मतलब इनकम्प्लीट समझने के लिए आपको उसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए, तभी तो इनकम्प्लीटनेस पता लगेगी। तो वो मुझे समझ आया। और फिर एक चीज़ मुझे बहुत समझ आई कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर फ्रेंड, सबका कैरेक्टर ज़ीरो। कैरेक्टर ज़ीरो? आपने क्या बड़ी बात कही स्वामी जी। है ही ऐसा, सब लड़कीबाजी कर रहे हैं, सब शराब पी रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं। तो मैंने पूछा अपने टीचर से कि यार आपने हम डॉक्टर बना दिया, इंसान नहीं बनाओगे? ओके। आंसर नहीं था उनके पास। तो इंसान बनना क्या होता है? इंसान बनना चरित्र। ओके। पहले चरित्र अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, विचार अच्छे हो। चरित्र माने कैरेक्टर? हाँ। ओके। विचार अच्छे हो, वाणी अच्छी हो, भावनाएं अच्छी हो, तब तो बनेगा इंसान। अभी कैरेक्टर के बारे में अगर जाए तो मैं ये समझना चाहता हूँ, अगर मैं किसी को दुख नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं किसी की चीज़ें लूट नहीं रहा हूँ, या मैं किसी की बर्बादी नहीं चाह रहा हूँ, तो अपना आप में मैं डॉक्टर हूँ, अपना खुश हूँ। आप किसी का भला नहीं चाहते तो इंसान नहीं हो। ओके। अगर आप अपने आप में हो तो वही पूरी गीता है। अगर आपके माइंड में, वैसे भी आप देखो जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं, मैं तो डॉक्टर की फैमिली सबसे हूँ, अल्टीमेटली पैसे के लिए जीते हैं। मैंने भी अपने HOD से पूछा था कि सर आपने जीवन बचाना सिखाया, पैसे कमाना सिखाया? तो क्या पता है आपका HOD उन्होंने कहा रियलिटी तो यही है, पैसे ही कमाने के लिए फिर करते हैं, जीवन बचाने के लिए नहीं होता प्रोफेशन में जब आते हैं। तो वो फिर मुझे बहुत तो फिलॉसफी से आपको डिमोटिवेशन हाँ, वो मुझे खोखला लगा। बट आप एज ए इंसान, आप इंट्रोवर्ट स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से डॉक्टर है, आप जब MBBS में सीट लिया, आपने क्या सोच के आया कि मैं जिंदगियां बचाऊंगा, मैं गरीबों की मदद करूं? क्या क्या आपका सोच के आया था कि समाज की सेवा करेंगे, लोगों को बचाएंगे, उनको फ्री में उनकी हेल्प करेंगे, ये सब ड्रीम्स थे। मगर धीरे धीरे पता लगा रियलिटी तो कुछ और ही है। तो यू आर डीमोटिवेटेड देयर कि यहाँ पे कोई भी आदमी की जान बचाने के लिए नहीं कर रहा है, ये अपनी कारोबार, अपनी तरक्की, अपने पैसे कमाने के लिए। ऐसे ही है सब। ओके। मिक्स्ड है। ओके। ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था आपके लाइफ में कि भैया ये फिलॉसफी ठीक नहीं है इनका। तो ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में आप क्या उडुपी कृष्णा, यू आर टेलिंग, आप जाते थे? व्हाट वाज दैट? उडुपी कृष्णा आता था मैं रोज़, मैं अट्रैक्टेड था कृष्ण भगवान से। तो क्लास के बाद रोज़ टेंपल जाना, दर्शन करना, लड्डी के मिलता था वहाँ। ओके। स्वामी जी से ब्लेसिंग लेना आ जाते थे। स्वामी जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ पूछता हूँ। आपने मुझे ऐसे ही 2-3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ ये हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं दिल्ली चला गया। हाँ। उसके बाद मुझे लगा कि फेल हो जाऊंगा मैं। और फैमिली ऑफ डॉक्टर से सारे जॉन्डिस हो गया था मैं। हाँ, तो मैं फेल हो जाऊंगा तो अभी बेइज्जती हो जाएगी। तब आपने बोला मुझे कि भगवान के सामने आपने लिया था कि मैं सारे पास हो जाऊंगा तो मैं हर रोज़ आपका दर्शन करके। ये जो चीज़ है ना स्वामी जी, मैं बता रहा हूँ, तो आज के दुनिया में 3 इडियट्स करके एक मूवी बनी थी। अच्छा। आपने शायद देखी नहीं होगी, और वो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, देश का मशहूर कॉलेज होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एग्ज़ाम से पहले कोई गौ माता की परिक्रमा करता रहता है, तो कोई दूध डालते रहता है, कोई झाड़ पे, कोई भगवान के मंदिर जाता है माथा टेकने। तो ये जो एटीट्यूड स्टूडेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि भगवान हमें ये इस मुसीबत से बचा लो, भगवान हमें पास करा दो, ये एटीट्यूड सही है या गलत है? स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है। तो आप, क्योंकि आपकी शुरुआत भी वही से जब कुछ पता ही नहीं किसी को, तो भगवान के पास जा रहा है तो ठीक है। और धीरे धीरे वो
फिर समझ, जैसे मैं गया, फिर धीरे धीरे जब जाता रहा तो मुझे फिर अपने आप ही समझ आ गया कि भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए। ओके। और फिर भगवान, मुझे उडुपी कृष्णा अच्छे लगने लगे। फिर जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं तो हैबिट ही हो गई, वो जाना था बस। तो हर रोज आप हाई हेलो करने जाते थे? दर्शन करने, भगवान के सुंदर दर्शन। हाँ, बट आपके पास ये दर्शन सुंदर ये सब तो नहीं था ना फिलॉसफी? जस्ट भगवान धीरे धीरे आ गया, मेरे दोस्त बन गए, भगवान ने मुझे समझ आ गया, परीक्षा से फेल होने से बचा दी। फिर धीरे धीरे फिलॉसफी आ गई, गीता आ गई, तो समझ आ गई चीज़ें। तो पहले कृष्ण आपके फ्रेंड बने, फिर क्योंकि उन्होंने मदद किया आपका ना? फिर उन्होंने डायरेक्ट किया, सही रास्ते पे आ गए। ओके। तो इसका मतलब अगर कोई काम वासना ऐसे या किसी चीज़ प्राप्त करने से भी कोई मंदिर चले जाए तो शायद उसके साथ अच्छा हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, काम सर्व काम मोक्ष काम उदार आदि। इसका क्या मतलब है? भागवत कह रही है चाहे कोई कामना नहीं हो, हाँ, चाहे कामना हो, हाँ, चाहे मोक्ष की कामना हो, हाँ, तीव्र न भक्ति, तो भक्ति करो, हाँ, और भगवान कृष्ण के पास जाओ। भगवान अपने आप ही ठीक कर देंगे, सब सेट कर देंगे। वेरी नाइस। तो फाइनली आपने भगवान कृष्ण को अपना मित्र बना लिया, क्योंकि वो आपके साथ है। और बाकी के हर रोज आप जाते थे दर्शन करने? रोज। कितना दूर था मणिपाल से उडुपी? 45 मिनट्स बाय बस। ओके। 30 मिनट्स होगा बाय बस उस टाइम। अब तो हर रोज हो गया। हाँ, सुबह शाम या एक बार शाम को जाता था मैं, क्लास खत्म होती थी 5 o'clock, बस निकल जाते थे हम वहाँ से, और 8 साढ़े 8 बजे आते थे वापस। ऐसे कितने दिनों के बाद आपको तत्व, फिलॉसफी, भगवत गीता इसके ऊपर आपका ध्यान गया? 1 साल बाद। 1 साल का पूरे दर्शन करने के बाद? ओके। तो आसान मार्ग तो है नहीं, मतलब अगर वो तो भगवान की मर्जी है, जैसे भी है। तो देन व्हाट हैपेंड स्वामी जी? तब आपको फाइनली पता चल गया कि ज्ञान लेना है? हाँ, देन बस फिर वहाँ से फिर पास होके हम घर आ गए। फिर इंटर्नशिप की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। 6 साल का MBBS? 5.5 का होता है। हाँ। फिर 1 साल इंटर्नशिप। हाँ। फिर उसके बाद मैं घर से भाग गया। घर से भाग गया? हाँ। भागना क्यों पड़ा स्वामी जी? क्यों, कौन पेरेंट्स छोड़ते हैं भक्ति के लिए? क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, MD DM बनना है या कुछ? हाँ ना, तभी तो PG पेरेंट्स कह रहे थे कर लो। आपने PG टेस्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया आपने? कुछ तो मन में क्लैरिटी थी आपको MBBS करते समय? आ गया MBBS में भक्ति की मैंने 4-5 साल, तो समझ तो आ ही गया ना। तो भगवत गीता तब तक आपने पूरी पढ़ ली थी? 100 बार। 100 बार भगवत गीता MBBS करते समय? हाँ, क्योंकि मुझे पैशन था गीता पढ़ने का। ओह, ओके। ये 100 बार तो कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। नॉर्मल नहीं है। ऑब्सेशन कोई एक बार ही अपने ज़िंदगी में गीता नहीं पढ़ता है। 100 बार पढ़ लिया आपने? ओके। तो उसके बाद घर से भाग गए? कहाँ भाग गया? हरिद्वार। अब सब चीज़ों में हरिद्वार क्यों चुना आपने? क्योंकि वही पता था उस टाइम, कहाँ इंटरनेट, उस टाइम ज़्यादा चीज़ें कहाँ पता होती हैं। अब हरिद्वार ही सब जाते थे, तो हमने हरिद्वार चले जाएंगे, वही संतों की जगह है। वृंदावन है, हरिद्वार है, तो हरिद्वार मैंने कहा चलो, योगी हिमालय से अट्रैक्शन था। तो आपको तभी भी हिमालय से अट्रैक्शन और योग से अट्रैक्शन तो था? नहीं तो आप नीचे की तरफ वृंदावन भागते, ऊपर की तरफ हरिद्वार भाग गए। ठीक है। वहाँ पे क्या आपका ज़िंदगी के साथ क्या हुआ हरिद्वार में? कुछ नहीं, 6 महीना वहाँ पे मैं गंगा के किनारे रहा, भीख मांग के ट्राई कर रहा था कुछ हो जाए। भीख मांगना? जैसे और साधु लोग रहते हैं, खाना वाना मिल जाए, अपना सो जाओ, जब कर लो। आपको आपकी पर्सनैलिटी में एक वेल टू डू फैमिली से MBBS करके भीख मांगना? हाँ, वो तो मुझे समझ आ गया, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। ओके। मगर 6 महीने बाद मुझे समझ आया कि ऐसे अकेले रह के एडवांसमेंट ही नहीं होगी। ओके। क्योंकि नॉलेज चाहिए ना, और साधु संग चाहिए। ऐसे पढ़े पढ़े क्या होगा? और फिर मैंने सारे बाबाओं को देखा वहाँ, सब आधे तो ढोंगी हैं। आधे डोंगी है? हाँ, कुछ नहीं है। ये चीज़ मुझे समझना है, डोंगी बाबा बनता क्यों? हैप्पीली दुनिया में जी सकता है ना? नहीं, डोंगी बाबा बनता नहीं। जो लोग जैसे मान लीजिए ऑर्फन्स हैं, वो आके बन जाते हैं। सोसाइटी रिजेक्टेड हैं तो बन जाते हैं। लाइफ लीड हो जाती है भीख भीख मांग के, वहाँ तो सड़ेंगे। तो ऐसे आधे तो वैसे ही होते हैं। ओके। सस्टेनेंस के लिए? हाँ, सर्वाइवल और गरीबी की वजह से भी बनते हैं। आपने ऐसे भी साधु देखे? बहुत। और परम साधु भी देखे होंगे, बहुत श्रेष्ठ साधु भी? अच्छे भी देखे मैंने। देखे आपने? अच्छे देखे मैंने, ऐसे योगी देखे जो हवा में उड़ते थे। ओके। नीलकंठ में ऊपर, ऋषिकेश के ऊपर। ओके। तो ऐसे भी है। मगर चक्कर ये है ना कि क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है, मैंने वेद पढ़े, मुझे पता लग गया प्रेम
कृष्ण भगवान को प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है। उडुपी कृष्ण से आए थे, तो वो कृष्ण की बात ही नहीं कर रहे थे। योग, निराकार, निर्वाण, ये वो बोरिंग सा। वो तो लोगों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए ना। अब मुझे लगता था ना, क्योंकि मैंने उसमें ऑकल्ट है, हवा में आप योग करके हवा में उड़ सकते हैं। उड़ के क्या होगा, मैं भी उड़ता था, मेडिटेशन मैंने सीखी। मेडिटेशन में उड़ते थे आप? अभी भी उड़ सकता हूँ, मगर अभी नहीं दिखाऊंगा मैं। नहीं, ये तो जिस बोलने वाली बात है ना स्वामी जी, उड़ तो कोई नहीं सकता ना। सिंपल ट्रिक है, टेक्निक है, ऐसी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं आप? आप यूट्यूब पे TM टाइप करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। हाँ, आप देखो वीडियोस हैं, लोग उड़ रहे हैं। ओह, टेक्निक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए इसमें। हाँ, टेक्निक है। टेक्निक स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। आजकल स्पिरिचुअलिटी उसको टेक्निक को एक ही माना गया है। हाँ, कि अब चक्रास खोल लो, मगर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक सटल साइंस है। ओके, स्पिरिचुअलिटी है सोल से लेना देना। ओके, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। सोल वांट्स टू लव गॉड, बस वो स्पिरिचुअलिटी। और ये टेक्निक है? ये टेक्निक है। ये टेक्निक से आप भी उड़ते थे? और क्या, इतने सारे असुर लोग नहीं उड़ते थे? आपने पढ़ा नहीं पहले, हिरण्यकशिपु भी उड़ के चला गया, रावण भी। वो क्या मुझे तो लगता था सब कहानियाँ है, सच में कोई उड़ेगा? हाँ, वो कहानियाँ हैं, तो मुझे भी लगता था, बट जब मैंने प्रैक्टिकल किया मुझे समझ आ गया ये तो पॉसिबल है। तो आपने ये सिद्ध योगियों को देखा है जिनके पास कुछ सिद्धियाँ हैं? हाँ, ओह, अभी भी हैं। अभी भी आप हैं? भी जाके मिल सकते हो, नीलकंठ पे जाओ, आप मिल जाएंगे। नीलकंठ पे है? ऋषिकेश के ऊपर जो जगह है। ओह, वेरी नाइस। तो उसके बाद 6 महीने वहाँ पे रहे, उसके बाद आपको लगा ज्ञान लेना चाहिए, तो नेक्स्ट क्या हुआ? फिर मैं वापस आया वहाँ से, वहाँ पे जाके वृंदावन गया। वो अब ऊपर से नीचे वृंदावन आया। फिर वहाँ पे जाके मैंने बुक्स पढ़ी। ओके, कौन सी किताबें पढ़ी स्वामी जी आपने? मैं वहाँ पे दुकान थी एक बुक्स क्योंकि की। भगवत गीता तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली MBBS में। वहाँ पे दुकान थी एक लोही बाजार में बुक्स की, वही फेमस बुक है। तो वहाँ की सारी बुक्स खरीद ली थी मैंने। ओके, मैंने कहा सारी बुक्स है, तो सारी बुक्स पढ़ी मैंने 4 महीने में बैठ वृंदावन में बैठ के सभी पढ़ लिया। और बुक्स खरीदने के पैसे? बुक्स खरीदने के पैसे मेरा फ्रेंड था, उससे मैंने कोई फ्रेंड ने मदद किया? मैंने कहा तू बुक्स लाता रहे, प्रसाद लाता रहे, बस मैं खाता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। बट वो क्यों कर रहा था ये आपके लिए? वो मेरा फ्रेंड था बचपन का। फ्रेंड? हाँ, मतलब ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स ना। जो माता पिता भी आपका, कोई किसी ने पूछा कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? मदर फादर ने, मैं इन्फॉर्म करके गया हूँ मैं कि आप मुझे ढूंढना मत, मेरी हेल्प करो स्पिरिचुअलिटी में, दैट विल बी, भगवान का आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो उन्होंने मान लिया। और उन्होंने कभी आपको छेड़ा छाड़ा नहीं है? नहीं, ढूंढने की भी कोशिश नहीं की उन्होंने? भगवान की मर्जी है, नहीं हुआ। वाह, या तो आपका दोस्त काफ़ी अच्छा दोस्त आपके लिए बुक्स खरीद के दिया। या वेरी नाइस। और उसके बाद स्वामी जी? उसके बाद मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया नोएडा में। नोएडा टेम्पल में ज्वाइन किया। उसके बाद इस्कॉन में अभी फुल टाइम है ही है। ओके, दैट्स ऑल। तो दिस इज़ योर ट्रांसिशन फ्रॉम, क्या नाम था आपका पहले? वो छोड़ दो, हमें उसको ज़रूरी नहीं है, वो का नया जन। सो एंटायर ट्रांसिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर। या अब प्रेजेंटली तो मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड दैट्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड है। सो क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड है मेरा, तो वो MBBS की नॉलेज यूज़ आ रही है मुझे। सो इट डिडंट गो वेस्ट, दैट्स द होल। हाँ, MBBS की नॉलेज वेस्ट नहीं गई आपकी। अब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेटेड अभी क्लासेस देते हैं। ओके, तो आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे आपकी लाइफ का ये एंटायर ट्रांसिशन, आपको कैसे लगता है स्वामी जी? वेल, अच्छा ही लगता है। इट्स नाइस, यू नो। यू लुक्स इट्स अ मिरेकल। या कि भगवान ने कैसे कैसे निकाला, धीरे धीरे लाइफ को मॉड्यूलेट किया। मतलब अब लगता है कि भगवान खुद पर्सनली हैंडल कर रहे थे, क्योंकि ऐसे जनरल तो होता नहीं। क्यों कर रहे थे हैंडल? हो सकता है पिछले जन्म में किसी वैष्णव की सेवा की हो, तो हो गया है। वेरी नाइस। तो नाउ यू डू लॉट ऑफ साइंटिफिक प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग। बट जब मिला था आपने मुझे एक किताब दिया था, उसका नाम है गुरु कौन। तो दिस इज़ योर फर्स्ट बुक स्वामी जी? या तो ये तो काफ़ी फिलोसॉफिकल बुक है ना ये आपका साइंटिफिक वर्ल्ड से फिलोसॉफिकल है। हाँ, उस टाइम ज़रूरत थी, और आज भी ज़रूरत है। ढोंगी गुरु इतने हैं, साइंस तो चलो लोग गुरु के चिपके रहते हैं, पड़े रहते हैं अंधे होके। मेरा गुरु सो रहा है, बोल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहा है, हज़ार लीला कर रहा है, हज़ार तो चीज़ें हैं। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मामला है। नॉर्थ इंडिया में फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा,
क्योंकि ज़्यादा गुरु है वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा गुरु है, ज़्यादा ढोंगी गुरु है, ज़्यादा डोंगी गुरु भी है। और सब मानते भी हैं उनको। तो इसलिए देख देख क्यों के एक्चुअली ये अंधविश्वास या क्या बोलते हैं इसको, जब हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि गुरु हमारे तरह एक ह्यूमन बीइंग है, बट फिर भी उसको कामे से हित ज्ञाना, काम वासना से इच्छाओं से आंखें बंद रहती हैं उसकी। काम वासना उनकी इच्छा से आंखें बंद रहती है। वो अपनी इच्छाओं के लिए जाता है, ठीक है जैसा भी है मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तो गुरु के पास किस एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए? तद्विधि प्रणिपाते ना, ये समझने के लिए भगवान कौन है। अब जो अपनी इच्छाएं पूरी करने जा रहा है उसको क्या है, यहाँ से काम नहीं हो दूसरे के पास चले जाओ, उससे काम नहीं हो उसके पास चले जाओ, ठीक है। तो ये वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल ट्रांजिशन है आपका। इसलिए गुरु कौन बुक लिखी मैंने, उसके बाद पागलपंती लिखी है किताब। पागलपंती इतने सारे फालतू के आइडियाज़ हैं संसार में, नहीं मानव सेवा, माधव सेवा, और फिर उसके बाद मोटिवेशनल गुरुज, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, या नास्तिक आइडियाज़ हैं, हम शरीर है आत्मा नहीं है, सारे आइडियाज़ पागलपंती वाली बुक में। ओके, तो आपने काफ़ी स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल भी, मतलब नॉट ओनली साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल रिसर्च भी आपने किया हुआ है। बट आपके साथ बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर अ जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। ऐसे नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि मुझे लगता था कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं किड्स को। हाँ, लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ, मैंने भी कुछ देखे हैं कि सारे ये यंगस्टर्स जो कॉलेज में ही रहते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादातर ये इस्कॉन प्रभाव करता है। हाँ। तो मुझे लगता था कि ये सब ब्रेन वॉश्ड है कि एक्सटर्नल फैक्टर से। बट आपके मेरे केस में ऐसा, हाँ, आपके केस में देख के मुझे लग रहा है कि जो बच्चों को कुछ ना कुछ आध्यात्मिक इंटरेस्ट होता है, फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होती है, और या तो वो अच्छे परिवार से आ रहे हैं जहाँ उनके संस्कार अच्छे हैं, वही शायद इससे अट्रैक्ट होते हैं। और उनको एक अच्छा चैनल मिलता है। अच्छा चैनल मिलता है, ये फ़ायदा है। वंडरफुल स्वामी जी। तो मेरे लिए पर्सनल पॉडकास्ट मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, गुरु कौन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मुझे भी समझना है कि व्हाट आर ऑल डिफरेंट थिंग्स आर देयर, और मैं कैसे अपने गुरु को चुनूं। बट इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ योर्स, वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। थैंक यू केशव। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।